गाजा की मदद के लिए कैसे माना इजराइल? बाइडन नेतन्याहू की मुलाकात से क्यों टेंशन में हमास? बाइडन और नेतन्याहू ने तैयार कर ली बड़ी रणनीति। इजराइल ने क्यों मांगी भारत से मदद? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। दरअसल हमास से युद्ध के बीच इजराइल ने भारत से बड़ी मदद की उम्मीद लगाई है। उसने कहा कि अगर भारत इजराइल बंधकों को छुड़ाने में किसी तरह मदद कर देगा तो वो उसका स्वागत करेगा। ये बात दिल्ली में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने कही है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारत के मंत्री और अधिकारियों ने भी इजराइल को अपना सपोर्ट दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए इजराइल दूतावास नोर गिलोन ने कहा, अभी भी हमास आतंकवादियों के कब्जे में 200 से ज्यादा इजरायली बंधक बने हुए हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। उनकी रिहाई के लिए भारत की तरफ से किसी भी मदद का स्वागत करेंगे। कई देश उन निर्दोष नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा में हमारे लोग इस्लामिक स्टेट द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तरह ही हमास की क्रूरता और हिंसा का सामना कर रहे हैं। हमास के शीर्ष कमांडर इस्तांबुल और कतर जैसी जगहों पर लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। अगर भारत ऐसे लोगों से बात करने में सक्षम है जिनका इन कमांडर पर प्रभाव है तो इसका हम स्वागत करेंगे। हम समझते हैं भारत का विश्व में एक विशेष स्थान है। हमें ये बात अच्छी लगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले प्रतिक्रिया बहुत जल्द आई, वो भी तब जब इजराइल हमास युद्ध की पूरी तस्वीर भी साफ नहीं हुई थी। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके फिर से एकजुटता दिखाई। सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री ही नहीं, हमें भारत सरकार के सभी स्तर पर समर्थन मिला है। यहाँ के अधिकारी, मंत्री और नागरिक सभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। गाजा को हम पानी तक नहीं देंगे कहने वाला इजराइल मानवीय सहायता के लिए हुआ राजी, लेकिन कैसे? दरअसल गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल मानवीय सहायता देने के लिए राजी हो गया है। इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दी। जो बाइडन ने कहा कि मिस्र के रास्ते गाजा से मदद पहुंचाने के लिए इजराइल तैयार हो गया है, लेकिन ये मदद गाजा के आम नागरिकों के लिए होगी। कोई भी मदद अगर हमास तक गई तो उसे इजराइल किसी भी हद तक जाकर रोकेगा, और अगर हमास किसी भी सहायता को रोकता है या चुराने की कोशिश करता है तो ये माना जाएगा कि उन्हें फिलिस्तीनी लोगों की कोई चिंता नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सहायता प्रदान करने से रोकेगा। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजराइल जाकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और साथ ही इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल को बाइडन ने गाजा और वेस्ट बैंक के लिए 800 करोड़ रुपए की मानवीय सहायता की घोषणा की है। सहायता का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि ये पैसा बेघर हुए 10 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों की मदद करने में काम आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की इस घोषणा के बाद इजराइल सरकार की तरफ से कहा गया कि वो मिस्र की तरफ से गाजा में भेजे जाने वाली मदद को तब तक नहीं रोकेंगे जब तक ये खाना, पानी और दवाइयों के रूप में होगी और आम नागरिकों को पहुंचाई जाएगी। इजरायली सरकार ने चेतावनी दी कि अगर हमास को किसी भी तरह की मदद की गई तो वो हर हाल में रोकी जाएगी। फिलहाल इजराइल ने हमास आतंकियों के कब्जे में बंधकों को छुड़ाने के लिए भारत से बड़ी मदद की उम्मीद लगाई है। अब देखना यह होगा कि भारत इजराइल की मदद किस हद तक करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।